धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप निहायत ही भले और दयावान परमेश्वर हो। आपने अपनी महान दया से प्यारे प्रभु एक बहुत ही अच्छा अनुग्रह से भरा हुआ दिन और खुशी से भरा हुआ दिन, एक जन्मदिन के रूप में प्यारे प्रभु आपने इस परिवार को दिया। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, और मिलकर उस बच्ची के जन्मदिन में आज हम सब मिलकर खुशी मनाते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझे हम मिलकर धन्य कहते हैं। तेरे आगे दिन होते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरे अनुग्रह से पिता इस परिवार ने आज से दो साल पहले एक बेटी के रूप में प्यारे प्रभु आशीष पाई और आपने उनके जीवन को आशीषित किया। और प्यारे परमेश्वर आज उसके 2 वर्ष पूरे होने पर आज तेरा आदर करते हुए, तेरा डर भय मानते हुए तेरा आदर करते हैं, तेरी महिमा करते हैं और तेरे नाम का शुक्राना अदा करते हैं। प्रभु हम सब के साथ होना और सबकी अगुवाई करना, तेरे लोग आशीष पाए। परमेश्वर का जो धन्यवाद करता है और उसको अपने सारे कार्यों में उसका आदर करता है, वो भला परमेश्वर उन पर पीढ़ियों पीढ़ी दया करता है। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो। आज के मेल मिलाप के द्वारा तेरी स्तुति हो। ये परिवार आशीष पाए, यहाँ पर सब बैठे हुए आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सचमुच पिता परमेश्वर दुनिया में नाना प्रकार की पिताजी विपदाएं देखते हैं, मुसीबतें देखते हैं, पर पिता हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बच्चों को पिताजी अपने पैरों के नीचे छुपा कर रखा है मेरे खुदा। परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और जब जब परमेश्वर का वचन हम खोलते हैं, जब जब उस पर मनन करते हैं और जब जब परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में होता है, तब तब हमारे हाथ ब्लेसेड होते हैं और जब जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, तब तब हमारी आंखें ब्लेसेड होती है, धन्य होती है।
हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर की नजरों में हमारी नजरें, जब हम उन नजरों से खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी आंखें, हमारी नजरें, हमारी निगाह आशीषित होती है। हालेलुया। तो आज हम बेटी अबीजा के दूसरे वर्ष के जन्मदिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इस बेटी का पिछले वर्ष भी मैं उसके जन्मदिन का मैं गवाह था और मैंने प्रार्थना की थी और वचन सुनाया था। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज उसके दूसरे जन्मदिन में भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उस बच्ची को, उसके माँ बाप को और उसके सारे अजीज रिश्तेदारों को मैं आशीष बोलता हूँ। हालेलुया। सबको आशीष दे, बरकत दे। आओ हम एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 अध्याय उसका एक वचन कोई भी पढ़े। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। यहोवा को धन्य कह। आओ सब हम हाथ उठा के उसको धन्य कहें। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे पास परमेश्वर को, हमारे सृजनहारे यहोवा परमेश्वर को धन्य कहने का एक बहुत ही अच्छा सुनहरा दिन है। हालेलुया। और एक बहुत ही अच्छी शाम है कि आज हम अपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उसे धन्य कहें। बहुत ही अच्छा आज हमारे पास बेटी अबीजा के जन्मदिन में उसे धन्य कहने का एक बहुत ही अच्छा कारण है हमारे पास। वैसे तो हर दिन हर घड़ी उसको धन्य कहने का हमारे पास समय होता है, लेकिन आज एक विशेष दिन है जिसमें आज हम उसे धन्य कहते हैं। हालेलुया। आप दोबारा पढ़ें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को वो धन्य कहे। उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। यहोवा को धन्य कह। और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। वहाँ पर 2 बार क्या कहा गया है और इस प्रकार से वहाँ पर कहा गया कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। दूसरी बार कहा गया कि हे मेरे मन, आप सुने ध्यान से, दूसरी बार कहा गया कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है, मतलब हमारे सारे प्राण, सारी ताकत, सारे जोर, सारी बुद्धि, सारे प्रेम से हम अपने परमेश्वर को क्या कहें? धन्य कहें। और उसके उपकार को कभी ना भूलना। और वो उपकार ये है कि आज से ठीक 2 साल पहले भाई फिलिप और हमारी बेटी मीना के जीवन में परमेश्वर ने एक उपकार किया था और एक अच्छी सुंदर बेटी को इनके जीवन में दिया था और उनके जीवन को खुशियों से भर दिया था। हालेलुया। और जब हम उस उपकार को याद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो आज हमारे पास परमेश्वर के उपकार को याद करके उसे धन्य कहने का अवसर है। और एक और भजन संहिता पढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। भजन संहिता 128 अध्याय में लिखा है, साम 128 कहता है कि जो कोई परमेश्वर का भय मानता है वो आशीष पाएगा। हालेलुया। तो नंबर 1 परमेश्वर को धन्य कहना, नंबर 2 उसका डर मानना। उसको धन्य कहते हैं और उसका डर मानते हैं, तब लोगों की संतानें आशीष पाती है। बोलो हालेलुया। आज हम सिर्फ जन्मदिन मनाने के लिए नहीं, बल्कि वो बेटी आशीष पाए, वो माँ बाप आशीष पाए। और आज एक और अच्छा अवसर है कि हम उसके जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें। हम 2 अध्याय पढ़ते हैं जब भजन संहिता का, और वहां पर लिखा है कि तुम मुझसे मांग और मैं जातियों को, कौमों को तेरी मिरास होने के लिए दे दूंगा। दोबारा आप सुने, मैं कौमों को और जातियों को तेरी मिरास होने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर तो जातियों की जातियां देता है, मुल्क के मुल्क दे देता है, लेकिन बहुत सारे माँ बाप की ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे हमारे हाथ में नहीं, हमारे बच्चे हमारे अपने नहीं। और खुदावन कह रहा है कि मैं तो जातियों को दे दूंगा, और वहां पर बच्चे काबू नहीं हो रहे। कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह जाती है कि परमेश्वर को
हम धन्य नहीं कहते, उसके बहुत लोग उसके उपकार को भूल जाते हैं, परमेश्वर का डर भय मानना भूल जाते हैं। और वो बच्चे, उनके बच्चे उनके हाथों से, जब हम परमेश्वर के बच्चे बनकर रहेंगे तो, और परमेश्वर के हाथों में हम रहेंगे तो परमेश्वर हमारे हाथों में हमारे बच्चों को रखेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो हमारे बच्चे हमारे पीछे चलेंगे। आज धन्यवाद करने का, उस उपकार को याद करने का ये कारण है। और ये हमारे जीवन में जब जब हम ऐसा करते हैं तब तब हम भी और हमारी संतानें और हमारी पीढ़ियां आशीष पाती है। हालेलुया। और हम हमारी संतान को देखकर परमेश्वर को धन्य कहते हैं, और वो सर्जनहारा परमेश्वर स्वर्ग से खुश होता है और हमें आशीष देता है। हम उसके बच्चे हैं, हम उसके हाथों की बनाई हुई रचना है। आज से ठीक दो साल पहले जिस बेटी अबीजा का जन्म इस परिवार में हुआ, सुनना ध्यान से, जब जब संसार में एक इंसान जन्म लेता है, जिसका भी जन्म होता है वो एक पर्पस के लिए होता है, वो एक उद्देश्य के लिए होता है। और वो उद्देश्य हम कब जानेंगे? जब हम और अपने बच्चे परमेश्वर के राहों में हम बने रहेंगे, उसके रास्तों में चलते रहेंगे, तब उस उद्देश्य को, उस परमेश्वर के पर्पस को, उसकी योजना को हम जानने पाएंगे। परमेश्वर से अपने बच्चों को दूर रखकर हम उस उद्देश्य को नहीं जानते, फिर वो बच्चे क्या बनेंगे, क्या करेंगे, कहते भी वो क्या होगा उनका, वो जानता है। तब हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। नंबर 1 जन्म लेना, नंबर 2 उसका नाम रखना। उसके जन्म लेने के पीछे भी एक उद्देश्य है, और जो उसका नाम अबीजा रखा गया है उसके नाम का भी एक उद्देश्य है। बाइबल में जितने संत हुए, जितने प्रभु के दास हुए, उनके सबों के जन्म एक उद्देश्य के लिए हुए, और उनके नामों का भी एक अर्थ होता था। हमारे पास समय नहीं है उन गहरी बातों में जाने का, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू मुझसे मांग और मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। जब हम खुदावन की राह में बने रहेंगे, जब हम उसको धन्य कहा करेंगे, जब हम उसके उपकारों को स्मरण करके उसकी स्तुति करते रहेंगे, हम अपने बच्चों को उसके राहों में चलाए रखेंगे, उसका डर मानते रहेंगे, तब वो परमेश्वर तब अपनी कठिन बातें, गूढ़ बातें, सीक्रेट बातें, मिस्ट्री की बातें हमें और हमारी संतानों को, हमारी पीढ़ियों को बताते रहेगा, और वो पीढ़ियां मुबारक होगी। हालेलुया। बहुत लोग अपने बच्चों के लिए रोते हैं कि वो बच्चे हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि परमेश्वर तो कौमें और मुल्क और मिरासें आपके हाथ में देने की बात करता है, और वो सचमुच देने की उसके पास कुव्वत है, ताकत है, सामर्थ है। तो हमारे बच्चे क्या है? पर जब हम खुदावन के हाथों में रहेंगे, हमारे बच्चे हमारे हाथ में रहेंगे। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि, और इन वचनों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। हम सभी खुदावन के कलाम का आदर करने वाले लोग हैं, हम उसके बातों को हम जानने वाले, उसके कलाम को हम जानने वाले लोग हैं। हमने सीख लिया, परमेश्वर मेरे दिल में बहुत सारे वचनों को उड़ेल रहा है, लेकिन आप इन थोड़ी बातों को आप सबसे उत्तम समझना कि हमारे जीवन में जब जब हर सवेरा एक उपकार को लेकर हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। हमारे जीवन में आनंद को लेकर आता है, हम उसे धन्य कहते रहे। अपने मन को तैयार करें, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, सारे मन, सारी ताकत, सारे जोर से, सारी मोहब्बत, सारे प्रेम से हम उसको धन्य कहें। आओ हम हाथ उठाकर उसे धन्य कहें, उसके उपकार के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करें कि उसने आज से 2 वर्ष पहले बहन मीना के जीवन में, भाई फिलिप के जीवन में एक अच्छी बेटी के रूप में उनके आनंद के लिए परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया। पिता, हम तेरा शुक्र अदा करते, जो उस बेटी ने आनंद रूप में तैयार की गई है, और पिता इसके कट के ऐसे आनंद बनाओ दे, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरे राय भी तेरी महिमा
नाम है और तेरा सफल। आशीष देता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं इस जोड़े को आशीषित करता हूँ। प्रभु धन्यवाद, परमेश्वर ने जो संतान तुम्हें दी है, तुम्हारी संतान आशीषित हो और इसके द्वारा तुम आशीषित हो, और परमेश्वर इसे बढ़ाता जाए, इसे कद काठी में और आत्मा प्राण शरीर में रूह जिस्म जान में से बढ़ाता जाए। खुदावन का अनुग्रह इसके ऊपर हो, संसार शैतान शरीर की कोई भी चाल इसके ऊपर प्रबल न होने पाए। तुम्हारे जीवन से सदा अपने सर्जनहारे प्रभु को, अपने परमेश्वर को तुम धन्य कहा करते रहना, उसके राहों में बने रहना, उसका डर भय मानते रहना, और तुम्हारी संतानें तुम आशीषित होोगे और तुम आशीष पाओगे, तुम धन्य होोगे, और परमेश्वर आपका हर समय आपका भला करेगा। हर सवेरा आपके लिए आनंद का कारण बनेगा, हर दिन आपके लिए एक आशीष लेकर आएगा। ध्यान रखना, ये बच्ची आपके जीवन में एक उद्देश्य को लेकर आई है, और वो उद्देश्य परमेश्वर का है। परमेश्वर इसके जीवन के द्वारा अपने बड़े कार्यों को ले, और उसके माँ बाप और उसका घराना आशीषित हो। प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूँ, इस बेटी के दूसरे जन्मदिन पर इसको मैं आशीष देता हूँ। परमेश्वर यहोवा तुझे बढ़ाए और तेरी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए, और वो अपना चेहरा तेरी ओर करे और तुझे आशीष दे। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।